अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तुसाडे पे वसेब दी आवाज़ से मैं हाँ थोड़ा अपना होस्ट जुनेद मलिक। अज दे प्रोग्राम में ऐसा गाल करूँ तो वफाकी हुकूमत की तरफों जिहड़ा बजट पेश किया गया है उनदे विच क्या रिलीफ है पिया, क्या कोई सहूलियात दी वैंदी पई क्योंकि बुरी सैटअप दे विच बजट पेश करन ज़ाहिर गाल है कि बहुत ज़्यादा रिलीफ ही देवना हो सी क्योंकि इलैक्शन का साल भी है तो क्या वाकई ही रिलीफ आवाम को मिलता पे या कहना। असा गाल करें मुल्तान चैंबर ऑफ कामर्स के सदर अरकान ते दीगर लोगों नाल कि क्या उन्होंने वास्ते ये बजट जड़ा है आवन वाला बजट जड़ा है ये 2023-24 इन कितना रिलीफ है पिया, कितनी सहूलियात है, कितने बिजनेस वाले को फायदा थी सी, उन तो इलावा कितने कारोबारी हजरात जड़े हैं पे इन नालू फायदा चाह सकते हैं। अगर गाल करूँ इन बजट के हवाले नाल तो गरीब तबके की जी तनख्वाह है उनके भी इजाफा किया गया, सरकारी जोड़े मुलाजमीन हैं उन्होंने पेनशन उन्होंने तनख्वाहों में भी इजाफा किया गया। क्या एवरेज इन पे क्या सहूलियात हो सन, क्या तमाम तर ये चीज़ा हो सन। असा मुल्तान चैंबर ऑफ कामर्स चलते से तो उता जोड़े मेम्बरान इन पे उता जो लोग हैं उन्होंने असा गाल करे सूँ असा मजीद भी इंदे उत्ते जानन वास्ते कि क्या इन बजट दे विच तो बाद जो मिनी बजट पेश किया वैंदा हर हुकूमत की तरफों नवे टैक्स लाए वैंदे क्या समझते हैं कि इन तो बाद कितने नवे जो ना मिनी बजट आसन चलते से मुल्तान चैंबर ऑफ कामर्स से इंदे उत्ते मजीद भी मज़ेदार गाली भी करे सूँ तो हुकूमत की जी कारकर्दगी है उन तो इलावा जो बजट पेश किया गया इंदे उत्ते गाल करते चलते से चैंबर ऑफ कामर्स। जी बिल्कुल असा गाल करेंगे पे इसे बजट के हवाले नाल ते नदीम अहमद शेख साहब साडे नाल मौजूद हैं पे असा इन्ना कने जानते से कि जिहड़ा बजट वफाकी हुकूमत की तरफ पेश किया गया इन्ना को क्या लगता है कि बिजनेसमैन वास्ते किवें ए पिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर तुसां दसो कि बजट की जी तकरीर है दावे तो हुकूमत की तरफों हर दफ़ा हर हुकूमत करेंदी है, क्या रिलीफ है पिया इन बजट? देखें जी, रिलीफ के हवाले से जैसे जैसे थोड़ा मुकम्मल होगी बजट की जो स्पीच है या इसकी जो डिटेल्स आएंगी तो ही सूरत हाल वाज़े होगी, लेकिन अंदाज़ा ये है कि इंशाअल्लाह हर सेक्टर को जैसे कि कवर करने की कोशिश की गई है, इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी और इवन हर ज़रात को भी, जो भी ड्राइवर्स हैं ग्रोइंग के उनको एड्रेस करने की कोशिश की गई है। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये बजट जो है ये बेहतरी लाएगा। अच्छा ये क्योंकि बुरी हुकूमत है पई हुने वो सेटअप मुकम्मल तौर पर कह नहीं ये क्या आवाम को रिलीफ देवन वास्ते कुछ ज़्यादा इकदाम फिलहाल किए तो तुस क्या समझते हो कि तो बाद मिनी बजट का जो बम आवाम के उत्ते फोड़े वेंदा क्या समझते हो कितना वो आसी? बात तो आपकी ठीक है क्योंकि पिछला रिकॉर्ड तो यही रहा है कि बजट के अंदर ज़्यादा उस तरह के स्टेप्स नहीं लिए जाते। बज़ाहिर यही लगता है कि बजट बहुत अच्छा है, लेकिन उसके बाद फिर मिनी बजट आता है जिसके अंदर आकर और फिर टैक्सेस की भरमार और दूसरी चीज़ें आ जाती हैं। तो उम्मीद तो यही है कि ये इलेक्शन का साल है तो शायद इस दफ़ा मिनी बजट ना आए, लेकिन जो भी हुकूमत नहीं आएगी ज़ाहिर है वो कुछ ना कुछ इसमें तब्दीली करेगी। अच्छा तुसां छोटे कारोबारी हजरात वास्ते क्योंकि चैंबर ऑफ कामर्स के तुसां रुकन भी वे ते मूँ सरगर्म जो एक्टिविटी भी लाते हुए हुकूमत के जी चीज़ा पॉलिसियां के उत्ते नज़र आती है तुसां छोटे कारोबारी हजरात वास्ते उन्हें आख्या कि बिला सूद कर्जे हर हुकूमत जो है ना करेंदी है वल जी शरह है वो घट हो सी उनको किमें दे? ये बहुत अच्छे स्टेप हैं, ख़ास तौर पे जो एक स्टेप ये लिया गया है कि 30 साल से एज जिनकी कम होगी वो अगर कोई कंपनी शुरू करेंगे तो उनके लिए 50% डिस्काउंट होगा टैक्स में। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है, राइट डायरेक्शन में है, क्योंकि जो नौकरियां हैं उनके अंदर जो सूरत हाल है वो तो सबके सामने ही है। तो जितना ज़्यादा कारोबार को इंसेंटिव दिया जाएगा, नए लोगों को इसमें राग़िब किया जाएगा, उतना ही ज़्यादा अच्छा इम्कान है कि हमारे मुल्क में बेरोज़गारी भी कम होगी और टैक्स रेवेन्यू भी बेहतर होगा। अच्छा तुसा क्या समझते हुए कि क्या हुकूमत को तजवीज़ देना चाहो कि इन बजट के विच अगर ये ट्विस्ट हो गया तो बहुत ज़्यादा अच्छा आई वो क्या है? देखें, अगर तो इसमें और कोई मिनी बजट नहीं आता तो यही कहेंगे हम कि ये बजट अच्छा है और इसके अंदर आवाम के लिए बहुत सारे सहूलियात और बहुत सारे इंसेंटिव्स मौजूद हैं जिससे कि इकनॉमिक ग्रोथ होगी इंशाअल्लाह।
ਬਿਲਕੁਲ ਨਦੀਮ ਸ਼ੇਖ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਪਏ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ई ਬਜਟ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਸਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਨ ਹਨ ਪਏ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ ਸੋ ਅੱਛਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੇ ਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾ ਇਹ ਬਜਟ ਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਬਜਟ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤਾਂ 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਨਵੇਂ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਬਜਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਬਜਟ ਹੁਕੂਮਤ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਲੰਕ ਦਾ ਟੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਬਜਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਲਾਨਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਬਜਟ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮਸਨੂਆਤ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੈਸ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਧਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਐਵੇਂ ਬਦਨਾਮੀ ਵੀ ਲਵੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਰੇ ਉੱਥੇ ਲਾਵੇ ਟੈਕਸ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੇ ਸੋ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਪਹਿਲੇ IMF ਦੇ ਕਿਸ਼ਤ ਆਮਨ ਤੋਂ ਲਾਉਣਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੁਣ IMF ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ ਉਹ ਆਮਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਵੇ ਕਿ ਵੇਰੀ ਵੀ ਵੱਲ ਪੋਸਟ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੋਸਟ ਬਜਟ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਟੈਕਸ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ IMF ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਵੇ ਈਵਨ ਦੈਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਲਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸੇ ਮਾਲੀ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕਅਪ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਬਰੂਨੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਟੋਟਲ ਰੈਵਨਿਊ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ 60% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 60% ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਰੈਵਨਿਊ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕੀ ਵਸਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਰੈਵਨਿਊ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 60% ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕਅਪ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮਾਰਕਅਪ ਐਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੱਧ ਕੇ 60 ਤੋਂ 62% 63% ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੇ ਕਰ ਸਕਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਾਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕਅਪ ਨਹੀਂ ਪੇ ਸਕਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਿੱਥੋਂ ਪੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕਅਪ ਹੀ ਆ ਇਹ ਚੰਦ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ 100% ਆਫ ਆਵਰ ਰੈਵਨਿਊ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮਾਰਕਅਪ ਲੱਗੇਗਾ, ਮਾਰਕਅਪ ਫਿਰ 100% ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਲੇ 100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਰਕਲ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕੇ ਅਨਲੈਸ ਕਿ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਹੀ ਮੈਨੇਜ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨਾਫਜ਼ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਨੈੱਟ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵੇਲੇ 28-30 ਲੱਖ ਟੈਕਸ ਗੁਜ਼ਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਨੈੱਟ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਔਰ ਟੈਕਸ ਨੈੱਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 30 ਲੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ 10 ਲੱਖ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਲਰੀ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨਾ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਗੋਸ਼ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹ 10 ਲੱਖ ਟੈਕਸ ਗੁਜ਼ਾਰ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਸੈਲਰੀ ਵਾਲਾ, ਸੈਲਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ 1 ਰੁਪਇਆ ਇਜ਼ਾਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ 30 ਲੱਖ ਦੇ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ 10 ਲੱਖ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਬਾਕੀ 2-3 ਲੱਖ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਵਿਦਹੋਲਡਿੰਗ ਦਾ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਟੈਕਸ ਦਾ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਦੇ ਬੱਚਤ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗੋਸ਼ਵਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੋਸ਼ਵਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਫਾਈਲਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ 2-3 ਲੱਖ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਾਲ ਲੈਣੀ ਨਾ ਕੁਛ, ਉਹ ਗੋਸ਼ਵਾਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਨਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 2-3 ਲੱਖ। ਇਹ 2-3 ਲੱਖ ਇਹ ਆ। ਹੁਣ 10 ਲੱਖ ਸੈਲਰੀ ਵਾਲੇ, 2-3 ਲੱਖ ਇਹ ਕੱਢ ਦਿਓ 12-13 ਲੱਖ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 17-18 ਲੱਖ ਟੈਕਸ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 17-18 ਲੱਖ ਟੈਕਸ ਗੁਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਕਰਾਚੀ ਦਾ, ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਟੈਕਸ ਯਾਨੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਅਗਰ ਤਯਨ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਦਾਦ ਉਹਨੇ ਤਯਨ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਤਾਂ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੇ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੱਡ-ਹਰਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਘਰੋਂ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦ ਹੋਲਡਿੰਗ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਟੈਕਸ, ਇਹ 85% ਹੈ ਟੋਟਲ ਰੈਵਨਿਊ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। 85% ਜਿਹੜਾ ਵਿਦ ਹੋਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਔਰ ਵਿਦ ਹੋਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਕਸ ਕੱਟ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਟੈਕਸ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਵਾਮ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਟੈਕਸ ਕੱਟ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਜਟ ਕਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਕਰਨ ਤੇ FBI ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦਿਓ ਨਾ ਜੇ ਉਹ ਖੁਦ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਇੰਨੇ ਨਵੇਂ ਫੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਟੈਕਸ ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦ ਹੋਲਡਿੰਗ ਹੈ। ਵਿਦ ਹੋਲਡਿੰਗ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਮੁਫਤ ਦੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਕੂਮਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਫਤ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਇਨ ਪੇ, ਇਵੇਂ ਹੀ तमाम तर चीज़ां इन पे ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ इन पे ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਪਏ ਚੈਂਬਰ ਦੇ, ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕरेंगे पैसे विद होल्डिंग टैक्स ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ तमाम तर चीज़ां इन पे ਅਸਾਂ ਮਜ਼ੀਦ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਸੋ ਇਹ ਵੇਲੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਵੇਲਾ ਤੇ ਗਿਆ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਸੇ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਤੀਂਦੇ ਸੇ ਮਜ਼ੀਦ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ। जी बिल्कुल साढ़े नाल मैंबर जिहड़ा चैंबर इन पे वो इन पे असा इन्ना कने जानते से कि जिहड़ा बजट पेश किया गया है इंदे विच क्या ये समझते हैं कि रिलीफ है या आवाम वास्ते मजीद मुश्किलात हैं। अच्छा सर तुसां ये दस्सो कि क्योंकि आर्जी हुकूमत है पई ये अपनी हमदर्दियाँ गिनन वास्ते बजट को बेहतर बनाने की कोशिश की है IMF तो बगैर, तुसां क्या समझते भी? देखें जी बिल्कुल बजट हमने सुना है और बजट के अंदर इस वक्त तक तो जैसा कि हम सबको मालूम है एक मेकड अप किस्म का चेहरा होता है बजट का। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा कुछ छुपी हुई चीज़ें, कुछ साइलेंट फीचर्स बाहर आएंगे तो बेहतर तज्जिया हो सकेगा। लेकिन इस वक्त तक जो बजट दिया गया है और जो इन्फॉर्मेशन दी गई है जो हम तक पहुंची है उस हिसाब से मैं समझता हूँ ये एक बैलेंस्ड बजट है। ये एक वो बजट है जो कि आज की सर्कमस्टांसिस के हिसाब से, इंटरनेशनल सर्कमस्टांसिस के हिसाब से शायद ये एक अच्छी काविश में से कहूँगा। इसके अंदर जो मेन चीज़ें हैं वो जो मेन फीचर्स हैं इसके वो 2-3 हैं। एक तो एग्रीकल्चर के ऊपर फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने अपनी स्पीच के अंदर काफ़ी बात की है। उन्होंने ये कहा है कि वो इंडस्ट्री, वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जो कि रूरल एरिया में लगेगी उसको हम कोई टैक्स एग्जेम्पशन देने के लिए जा रहे हैं और जो कि वैल्यू एडिशन भी प्रोवाइड करेगी। मेरा ख्याल है ये एक बेहतर कदम है। राइस मिल्स की बात की है फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कि उनकी कोई मशीनरी की इंपोर्ट के ऊपर कोई ड्यूटी जो है माफ़ की गई है। मेरा ख्याल है ये भी एक बेहतर कदम है। सोलर की बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि सोलर की इंपोर्ट के ऊपर जो है वो को रिलीफ दिया जाएगा, लेकिन अभी तक की जो इतलात है उसके ख़ाम माल के ऊपर दी गई है। ख़ाम माल के ऊपर अगर जो है उसके ऊपर रिलीफ दिया गया तो इससे हुकूमत का मकसद अपने मुल्क में उसकी प्रोडक्शन को फ्लरिश करना है, जो कि मैं समझता हूँ शायद हमें शॉर्ट टर्म के अंदर थोड़ा सा महंगा पड़े, लेकिन ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस ये एक बहुत अच्छा कदम है। क्योंकि बहरहाल हम जब तक प्रोडक्शन नहीं करेंगे, हम अपनी खुद की प्रोडक्शन नहीं करेंगे, उस वक्त तक बेहतरी नहीं आएगी। तो सर ये दसो कि ਜਿਹੜਾ छोटे ਤਾਜਰ ਹਨ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਨਵੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 50% ਮਾਰਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ तमाम तर चीज़ां किवें दे? सर यूथ जो है इस वक्त सबसे ज़्यादा जो उनके लिए ल्यूक्रेटिव बिज़नेस है वो IT बिज़नेस है। और हमारे चैम्बर ने इस बजट से पहले भी ये प्रपोज़ किया था कि IT सेक्टर के लिए जो है वो ख़ास मराद देनी चाहिए। और अगेन मैं यही बात करूँगा जो अब तक की इन्फॉर्मेशन है उस हिसाब से 3-4 जो इन्होंने बातें की हैं फाइनेंस मिनिस्टर ने, एक तो उनका ये फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर ये बात करना, एक्नॉलेज करना कि वी एज अ कंट्री द सेकंड लार्जेस्ट फ्री लांसर प्रोवाइडर टू द होल वर्ल्ड। आई थिंक ये एक बहुत बड़ी एक्नॉलेजमेंट है। और साथ उन्होंने जो 3-4 चीज़ें की हैं कि IT इंडस्ट्री को SME का दर्जा दिया है, उससे काफ़ी टैक्स रिलीफ मिलने के जो है वो चांसेस हैं। सेकंड 0.25% इनकम टैक्स जो है जो कि अब अबॉलिश होने जा रहा था उसकी एक्सटेंशन हुई है। $2000 जिसकी पर मंथ इनकम है उसको टैक्स के रिलीफ दिए गए हैं। 1% आपका जितनी भी टोटल एक्सपोर्ट है आपकी उसका 1% आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं for the import of IT machines and gadgets and which will be completely tax free। I think ये overall ये youth को एक मैसेज दिया गया है कि IT वे फॉरवर्ड है और जो कि है और ये क्विकेस्ट, शॉर्टेस्ट एंड क्विकेस्ट पाथ है जिससे हम अपने मुल्क को अपने पाँव पे खड़ा कर सकते हैं। तो आई थिंक ओवरऑल IT की इंडस्ट्री के ऊपर बेहतर काम किया गया है, अंडरस्टैंड किया गया, एक्नॉलेज किया गया कि ये मुस्तकबिल है और अब हमारी यूथ के ऊपर है। मैं शायद और ज़्यादा
यानी कि हम और ज़्यादा एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि शायद कुछ IT पार्क्स के बारे में बात की जाती, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात की जाती, कोई इस तरह की चीज़ें इन्वायरमेंट के बारे में बात की जाती, लेकिन बहरहाल जितना हुआ है उससे IT की इंडस्ट्री को बेहतरी आई। बहुत शुक्रिया सर नाल आवे असां तुहाडे कने इन बजट दे बारे थोड़ी वूमेन चैंबर दी तरफों असां नुमाइंदगी वास्ते भी इन्ना कने जान गिंदे थे। अच्छा तुसां ये दस्सो कि जेह्ड़ा बजट है पिया तुसां क्या समझदे कि खवातीन वास्ते जेह्ड़े बिजनेसमैन खवातीन ने किवें दे दे? देखें, इनकरेजमेंट है एक किस्म की। ओवरऑल बजट भी इन्होंने अच्छा पेश किया है। ख़वातीन की एम्पावरमेंट के लिहाज से जो इन्होंने लोन्स की बात की है, जो इन्होंने कहा है कि हमें इमारात देंगे, डिफरेंट बिजनेस में एंटरप्रेन्योरशिप में हेल्प आउट करेंगे, बैंक्स हमें करेंगे सपोर्ट इस पर। तो लेट्स सी अभी ये प्रैक्टिकली जब इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, कोई अमली जामा इस चीज़ को पहनाएंगे तो पता चलेगा कि वुमन एम्पावरमेंट कहाँ जा रही है। देखें 57% तो औरतें हैं पाकिस्तान में। अगर हम शाना बशाना काम नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो मईशत का पहिया नहीं चल सकता। तो अगर ये हमें वो इम्पोर्टेंस दें, वो जगह दें और हमें वो रास्ता दें कि जिस पर हम काम कर सकें, वो इनकरेजमेंट दें तो क्यों नहीं। अच्छा तुसां ये दस्सो कि हर दफ़ा जो है ना मेकअप दे तमाम चीज़ां दे उत्ते वधाए वेंदे, रेट्स वधाए वेंदे। खवातीन दा मूंह अल्लाह गिरा रहा है कि साढ़े मेकअप के उत्ते भी टैक्स ला देंगे क्योंकि बाहरों इंपोर्ट होंदी। छोटे बिजनेसमैन जी खवातीन इन पे घरेलू सनत वाले उनका किवें दे? देखें, पहले मेकअप की आपने बात की है तो मेरे ख्याल में जो ख़वातीन काम कर रही हैं ना, मेकअप उनके लिए कोई वैल्यू नहीं रखता। मैं आपके सामने खड़ी हुई हूँ, मैंने मेकअप नहीं किया हुआ। बट हाँ, जो ख़वातीन घरेलू हैं और उनको घरों में काम चाहिए वो काम कर सकती हैं, वो रेडी भी हैं। लेकिन ये है कि अभी तक कोई ऐसा कोई इक़दाम गवर्नमेंट की तरफ से नहीं लिए गए कि उनको इनकरेजमेंट मिले इस चीज़ के ऊपर। अच्छा आप ये बताएंगी कि अगर इकदाम नहीं लिए गए पोस्ट बजट आप कितना देख रही? क्योंकि ये जो हुकूमत आई इसने अपना इसका टाइम पीरियड भी कम है, इलेक्शन का ईयर भी है, तो इसमें क्या देख रही है कि कितने पोस्ट बजट आएंगे? देखें, डेफिसिट है आपके बजट में, हमारे बजट में डेफिसिट है। जेब में पैसे 10 हैं, ख़र्चा हमने 100 का कर दिया है। तो देखें वो 90 का जो बीच में डेफिसिट है, 7.5 अरब का, 7,500 अरब का डेफिसिट आ रहा है। तो आप ये देखें कि उसको अगर ये लोग पूरा कर लेते हैं फिर तो ठीक है। अगर तो ये खाली एक गिमिक्री इन्होंने बनाई है इलेक्शंस के लिए तो भी देख लेंगे। आई जस्ट प्रे कि ये अभी मिनी बजट ना दें कोई और इसी बजट पर को किसी तरीके से इम्प्लीमेंट कर लें। आप समझती हैं कि IMF की किस्त आने के बाद या उनकी तरफ से जो बाकी शराइत रह गई हैं, जो हिडन्स हैं, वो लागू होंगी तो फिर बजट का दूसरा सेशन होगा? हाँ, देखें, होना चाहिए। हमने आज तक IMF का पूरा कर्जा तो उतारा ही नहीं, तो इसलिए वो हम पर ट्रस्ट ही नहीं करते। तो उस ट्रस्ट को बनाने के लिए हमें मज़ीद इनको सख्त शराइत रखनी पड़ेंगी। हमें उस पहिए के अंदर से, उस चक्की के अंदर से गुजरना पड़ेगा, तो फिर ही शायद हमें कोई रिलीफ मिलेगा अल्टीमेटली। बाकी ये है कि कुछ पता नहीं है आगे। आप ये देख लें कि अक्सर बजट देते हैं, उसके बाद एक मिनी बजट आ जाता है, फिर बजट गुम जाता है, सब लोग अपनी परेशानी में मसरूफ़ हो जाते हैं और भूल जाते हैं किसने क्या वादा किया था। बिल्कुल बहुत शुक्रिया नाल वूमेन चैंबर दी जरा ना अहम रुकन हन पे असा उन्होंने कने तमाम तर चीज़ा जानिया क्योंकि खवातीन का जरा ना अहम किरदार है तो खवातीन की चीज़ों के उत्ते बहुत ज़्यादा जरा है ना टैक्स भी लाए वेंदे असा तमाम तर चीज़ा जानिया। ई वेले ब्रेक का वेला थी गया, ब्रेक दे चलते से ब्रेक तो बाद वल हाजिर थी मजीद भी चैंबर के जड़े अरकान हैं उन्होंने नाल असा गाल करे चलते से एक ब्रेक दे उत्ते। वेलकम बैक नाज़रीन, तो साढ़े पे वसेब दी आवाज़ से मैं हाँ थोड़ा अपना होस्ट जुनेद मलिक। असा गाल करेंदे पे थे वफाकी बजट के हवाले नाल ते साढ़े नाल चैंबर के मैंबर मौजूद हैं पे असा इन्ना कने जानते से कि एक क्या बजट को किमें दे देन। अच्छा सर तुसें दस्सो कि आर्जी हुकूमत तो समझते भी इन्ना दा बजट भी आर्जी हो सी? नहीं सर, मैं नहीं समझता ये बजट आर्जी हो सी, क्योंकि ये बजट काफ़ी हद तक मुल्की जड़ी ही टाइम के मद्देनज़र हालात को रखे ने हुए वो हो सी पूरा। हाँ, मैं ही गल उत्ते कुछ नहीं आख सकता कि जो वे IMF नाल शराइत तय थे ने, मेरे को नहीं पता अगर IMF की तरफों कोई नवे शराइत आने तो फरवरी की तर्ज का एक नवा मिनी बजट भी आ सकते। अच्छा ये दस्सो कि अगर IMF की तरफों किस्त जड़ी आमनी है उन तो बाद क्या समझते वे कि मजीद रिलीफ जड़ा ना देवन वास्ते भी इकदाम किए बन सकते हैं? नहीं सही, जी मुल्क जी हालात तो लंघदा पे ही टाइम कोई भी रिलीफ मेरा ख्याल है को ना दे सकती गौरमेंट। तो जे नहीं बई तो खदशा ये पिया कि जड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन जी टाइम इंडस्ट्री बंद पई है वो शायद अगला 1.5 साल
ਜਾਂ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਵੀ ਬੰਦ रहा सी। मेरे को तो बड़ी मायूसी थी है कि पूरी इंडस्ट्री वास्ते कोई भी बजट रिलीफ खास जिक्र नहीं किया गया। ਅੱਛਾ ਛੋਟੇ ਤਾਜਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦੇ ਵੇ? ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜ਼ਬੂਹਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਇਨ पे उनको ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦੇਵੇ? क्या ਉਹਨਾਂ को ਕੋਈ ਮਜ਼ੀਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਫ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇਕਦਾਮਾਤ? ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਛੋਟਾ ਤਾਜਰ ਹਨ ਪੈ, ਛੋਟੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਭਾਈ ਹਨ ਪੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਇਕਦਾਮਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। SME ਸੈਕਟਰ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਡਿਟੇਲਾਂ ਆਸਨ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਸੈਕਟਰਸ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ, IT ਸੈਕਟਰ, ਸੋਲਰ ਪੈਨਲਸ ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦਾ ਸੈਕਟਰ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰ ਇਹਨਾਂ को इंसेंटिव ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸਭ ਕੋ ਭਰਾਵਾਂ को ਇਹ ਉਸੀ ਬਹਿਣੀ को ਇਹ ਉਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਸਾਨ ਹੋਣ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਔਖੇ ਹੋਣ। हुकूमत को क्या तजावीज़ देना चाहो कि अगर पोस्ट बजट आंदा है कोई घिन के मिनी बजट का बम साढ़े उत्ते गिराया वैंदा उको किवें दे? सही मैं हुकूमत को आखसा कि साकू 75 साल लग गए असा एक अपनी चीज़ों को डिवेलप किए, लाइक साकू टैक्सटाइल डिवेलप की, असा लैदर डिवेलप की, असा कैमिकल्स डिवेलप किए। तो अज तुम वो सारे चीज़ां छोड़ते साकू आते हो जी एग्रीकल्चर वाले पासे टुर बनो, सोलर पैनल वाले पासे टुर बनो, तो IT वाले पासे टुर बनो। बिल्कुल नवे पासे टुरना चाहिए, लेकिन पुराने चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहिए। ही टाइम टैक्सटाइल जबूहाली का शिकार है पई, तो टैक्सटाइल वास्ते कोई शय नहीं आई, लैदर वास्ते कोई शय नहीं आई, बल्कि उन्होंने वास्ते इकदाम सख्त थी गए। बिल्कुल असा गाल करेंगे पैसे चैंबर के मेम्बरान मौजूद इन पे, अहदेदारान मौजूद इन पे, मियाँ राशिद इकबाल साहब साढ़े नाल मौजूद इन पे। असा इन्ना कने जानते से कि किवें ये बजट को देखते हैं तो क्या रिलीफ है या कहना। अच्छा सर तुसें दसे सो कि बजट वफाकी हुकूमत ने पेश कर दिता, ਤੁਹਾਡੀ नज़र विच क्या ये चैंबर के लोगों वास्ते या इंडस्ट्रीयलिस्ट वास्ते किवें है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह के मुश्किल मुआशी हालात में हुकूमत ने आज बजट पेश किया है, मैं समझता हूँ कि बहुत ही बैलेंस और बहुत ही अच्छा बजट हुकूमत ने पेश किया है और हुकूमत मुबारकबाद की मुस्तहिक है इसके लिए। ख़ास तौर पे एग्रीकल्चर और एग्रो बेस इंडस्ट्री और IT इंडस्ट्री के लिए जो मराहत हुकूमत ने पेश की हैं वो बहुत ही अच्छी हैं, और अगर हुकूमत इनमें अमल दरामद करने में भी कामयाब हो जाती है तो इन तीनों शोबों में बहुत ज़्यादा तरक्की के चांसेस मौजूद हैं। और जो हुकूमत ने पेंशन में और तनख्वाहों में इजाफ़ा किया है वो भी पूरी कौम का देरीना मुतालबा था, और महंगाई बढ़ने की वजह से तनख्वाहदार और पेंशन हजरात बहुत ज़्यादा मुश्किल में थे। तो ये तनख्वाहें और पेंशन बढ़ने से मैं समझता हूँ कि उनको भी काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगा। और जो हुकूमत ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के फ़ंड्स बढ़ाए हैं वो भी टारगेटेड सब्सिडी है और सबसे पिसे हुए तबकों के लिए है। तो मैं समझता हूँ कि जो गरीब लोग हैं उनको भी काफ़ी रिलीफ इसमें मिल सकता है। मगर दो शोबे ऐसे हैं जिनके लिए हुकूमत ने फ़ंड्स मुख्तस नहीं किए। एक तो किसी भी नए डैम के लिए हुकूमत ने फ़ंड्स मुख्तस नहीं किए, और दूसरा हुकूमत ने थर कोयल के ऊपर चलने वाले बिजली घरों के लिए भी कोई फ़ंड्स मुख्तस नहीं किए। तो मैं समझता हूँ कि इन दोनों शोबों में भी हुकूमत को फ़ंड्स मुख्तस करने चाहिए थे। थैंक यू। अच्छा सर तो ये दसे सो कि IMF का हुणे किस्त नहीं जारी थी, अगर साड़ा मुआहदा IMF नाल थी वैंदा क्या समझते वे कि अगू आवन वाला जड़ा पोस्ट बजट हो सी उनके रिलीफ वास्ते कुछ इकदाम थे सन या वाल वो साढ़े उत्ते बम वाली कार? दोनों ही सूरतें हैं। अगर जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, अगर IMF के साथ हमारा कोई बंदोबस्त हो जाता है तो जुलाई और अगस्त में जो हमारी पेमेंट्स आ रही हैं इंटरनेशनल पेमेंट्स उनके लिए उनको करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा सहूलत मिल जाएगी। मगर जैसे आपको पता है कि IMF जब पैसे देती है तो वो कुछ शराइत भी रखती है, तो मिनी बजट लाजमन आएगा जब IMF के साथ मामला तय होंगे, और उस मिनी बजट में कुछ बातें अच्छी भी होएंगी और कुछ बातें सख्त भी होएंगी, तो हमको दोनों के लिए ही तैयार रहना चाहिए। अच्छा ये दसे सो कि जो छोटे इंडस्ट्रीयलिस्ट हैं घर में सनतकार हैं पे उन्होंने वास्ते क्या समझते हैं कि बजट रिलीफ है या कहना, क्योंकि बड़ी इंडस्ट्री का बहुत सारी मसाइल का शिकार है, अक्सर बंद थी चुकी है, छोटी इंडस्ट्री वास्ते? जी SMEs और एंटरप्रेन्योर्स के लिए वाकई इस बजट में काफ़ी ज़्यादा गुंजाइश रखी गई है, और उनके लिए कम शरह सूद पर कर्ज़ों की फरहमी और टैक्स में कमी और इस तरह के दूसरे इक़दाम किए गए हैं। और मैं समझता हूँ कि SMEs के लिए और एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी ये बजट काफ़ी हौसला अफजा है। बिल्कुल काफ़ी बजट जड़ा है ना हौसला अफजा है। साडे नाल होर भी मौजूद इन पे। अच्छा तुसां ये दसो कि बजट को किवें दे देवे जो बजट पेश किया गया, क्या वाकई रिलीफ है या ड्रामेबाजी? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुल्तान शाहिर है, मैं बाय प्रोफेशन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हाँ। मेरे ख्याल से ये बजट जरा है एक नॉर्मल तुम आख सकते हो कि एक बैलेंस बजट है।
जेरे हालात हैं इंडिया मुल्क दे तुसां जेरे क्राइसिस गुजरदे पे इकनॉमिक ते पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उन हिसाब से मुतवाजन बजट है खास तौर पर अगर डिठा उन्होंने इंडस्ट्री को कोई नवा टैक्स कैन लाया गया इन्हें तुसा गाल करो एग्रीकल्चर उन्होंने जो लोन दे 1800 अरब तो काटी थे 2250 अरब दे इवें तुसा देखो IT सैक्टर उन्हें काफ़ी रिलीफ है उन्हें काफ़ी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं उन्हें लोन्स की रेट किटे गए उन्हें टैक्स क्रेडिट दिता गया बैंक्स को इनके अलावा तुसा देख खास तौर पर एनर्जी क्राइसिस है कि सोलर पैनल तुआरे बैटरीज UPS उन्हीं जो इंपोर्ट है उन्हें डिप्टी जीरो कर दी है ये बड़ा खुश ਇਹ ਖਾਮ ਮਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਖਾਮ ਮਾਲ ਆਸੀ ਵਾਲਾ ਇਤਾ ਬੰਸੀ ਵਾਲ क्या ड्यूरेशन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ नहीं मेरे ख्याल है तो डायरेक्ट भी इंपोर्ट कर सकते वे खाम माल कितने नहीं तो बैटरीज UPS दे इवें सोलर पैनल जो द्वारा प्लेट्स हैं तो डायरेक्ट इंपोर्ट करूँ तो जीरो डिप्टी है इंशाल्लाह ये काफ़ी बेनिफिशियल हो सी ਅੱਛਾ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਪਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਵੇ ਕਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਸੂਦ ਹੈ ਪਿਆ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਜਰ ਹਨ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮਜ਼ੀਦ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਮਜ਼ੀਦ ਟੈਕਸ ਨੈਟ ਗੇਨ ਕਿਉਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ये मेरे ख्याल से बड़ा जुल्म है बड़ा काफ़ी है जिमें लास्ट गवर्नमेंट ने एक लॉ ही पास की कि इंशाल्लाह सूद को ख़त्म करने ये मतलब अल्लाह दे रसूल नमाज अल्लाह जंग है जब तक असें इनको निकल चुका सारी मीशत ठीक नहीं सी सकती मेरे को उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त असां सूद फ्री माशरे की तरफ कदम बढ़े सो इंशाल्लाह IMF ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸੂਦ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਵਧਾਓ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਵੇ ਘਟ ਕਰੋ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਗਿੰਦੇ ਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਰੂਜ਼ ਹੀ ਸੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਘਟ ਥੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀ ਸੂਦ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ये देखो ना खुद को फील सी होने IMF तो जान चुका उन्हें देखो कि तुसा अब टैक्स बेस को ब्रॉडन करने इंशाल्लाह उन्हें मैं तो एग्जांपल देना कि रिटेलर हैं तुहाडे पूरे मुल्क के कोई तकरीबन 2.2 मिलियन रिटेलर हैं उन्हें जो टैक्स नेट है जो 30,000 हैं इवें तुसा गेन करो रियल स्टेट को उधर ओपन फाइल की कितनी ट्रेडिंग है उन्हें कोई टैक्स क्या नहीं तो सही तरह मैयर्स गेन के इवें एग्रीकल्चर इनकम है जो बड़े बड़े वडेरे हैं जगीरदार उन्हें कोई टैक्स क्या नहीं उन्हें होते पोस्ट इंजॉय करें पे पोस्ट बजट किवें दे देवे कि क्योंकि हर हुकूमत ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਵਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੱਲ ਬਜਟ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਬ ਸਟੇਂਦੀ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ मैंने जिमें मतलब इन्होंने बहुत ज़्यादा टैक्सेशन की तरफ नहीं गए कोई टैक्स नहीं लाया गया इंडस्ट्री के बाकी चीज़ों के उन्हें लगता रही है कि मे बी मिनी बजट आसी IMF की जी शराइत हैं उनके उत्ते अल्लाह करे बच बनू इंशाल्लाह बिल्कुल अल्लाह करे बच बनू मगर उम्मीद क्या नहीं दिसती अब हुने IMF की तरफों भी तमाम तर चीज़ें आवनियां उनकी केस भी आवनी वेले ब्रेक का वेला थी कि ब्रेक तो चलते से ब्रेक तो बाद वाल हाजिर थी तो मजीद भी इनके उत्ते गल करे चलते से ब्रेक दे वेलकम बैक नाज़रीन तुहाडे पे वसेब दी आवाज़ ते मैं तुहाडा अपना होस्ट जुनेद मलिक असा गल करेंदे पैसे वफाकी बजट पेश कर दिता गया जड़े ताजिर बिरादरी है वो किमें इन बजट को देखती है क्या रिलीफ भी है या सिर्फ वहदी हुई हुकूमत जड़ी है पे या हुने स्टे है पिया हुकूमत का कितने दीवार आंदा क्योंकि इलेक्शन का साल भी है वो किमें इन तमाम तर चीज़ों को देती है असां नाल मैंबर चैंबर मौजूद हैं पे असां इन्ना कने जानते हैं अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम अच्छा सर तुसां ये दसो कि बजट दे विच रिलीफ है या सिर्फ ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम देखें जी सबसे पहले तो जो मुश्किल हालात हैं ना इस मुल्क के वो उसमें तो बैलेंस बजट लग रहा है लेकिन एक जो चीज़ जो पिन पॉइंट हमें कर रही है वो ये है IMF से मुआहदा IMF से मुआहदा जो है वो अभी होना है स्टाफ लेवल का मुआहदा अभी होना है अब स्टाफ लेवल का मुआहदा होने के बाद अगर टैक्सेस लग जाएंगे कोई मिनी बजट आ जाएगा तो उसमें हमें खदशात हैं ओवरऑल इस वक्त जो इन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर को या IT सेक्टर को जो रिलीफ दिया है वो एक अच्छी बात है इससे कम से कम हमारी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री तो ग्रो करेगी IT इंडस्ट्री ग्रो करेगी उससे हमें एक्सपोर्ट के जो है ना मौके भी मुयसर आएंगे और जो सोलर पैनल्स पे इन्होंने इंसेंटिव दिया है सोलर्स के इक्विपमेंट्स के ऊपर जो उसकी मशीनरी है उसके ऊपर जो दिया है इंसेंटिव दिया है उससे ये होगा कि मुल्क में एनर्जी की बचत होगी सोलर पैनल सस्ते होंगे लोग कन्वर्ट होंगे बिजली से सोलर की तरफ और उससे भी अच्छा इम्पैक्ट आएगा हमारे मुल्क की तरफ तो सिर्फ खदशात यही हैं कि IMF के साथ जब ये अगर मुआहदा हो जाता है तो उसके बाद टैक्सेस की सूरत हाल क्यों होगी कि अभी 4 माह पहले इन्होंने मिनी बजट पेश किया था उसमें 500 अरब रुपए का टैक्स लगाए थे 200 अरब रुपए का इनका शॉर्टफॉल था जो उन्होंने वो पूरा कर लिया अब उन्होंने 9200 अरब रुपए का एक टारगेट रखा है वो कैसे पूरे करने हैं वो उन्होंने डिटेल नहीं बताई कि हम किस किस सेक्टर से क्या करेंगे कोई टैक्सेस की बात नहीं हुई टैक्सेशन की कोई बात नहीं हुई अब ये है कि
सिर्फ इंतज़ार ये होगा हमारा कि IMF से जो स्टाफ लेवल का माहिदा होता है उसमें क्या। मुख्तसर ये बताएंगे कि 4 महीने बाद आप पोस्ट बजट देख रहे हैं एक और बम? देखें जी, मैं तो उसको देख रहा हूँ 4 महीने के बाद, अगर इन्होंने इलेक्शन नहीं कराना तो 4 महीने के बाद फिर वो मैं बजट देख रहा हूँ, मिनी बजट आएगा इंशाल्लाह। आवाम को रिलीफ होगा या मुश्किल? नहीं जी, वो मुश्किल बजट होगा, मुश्किल बजट होगा। बिल्कुल मुश्किल जो है ना बजट हो सी सन मौजूद इन पे असा मजीद भी जाने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सही। अच्छा सर, तुसा ये दसो कि बजट पेश कर दिता गया, उम्मीद है कि हर दफ़ा ताजर आख दी कि साको रिलीफ मिले, बाद में ताजर बिरादरी ही आख दी कि साढ़े नाल हाथ ही गया इंदे ते। एक्चुअली बजट आवन दे बाद जेह्ड़े SROs आने ना थोड़े दियां बाद वो इंसेंटिव ख़त्म कर देने, लेकिन ओवरऑल ये बजट मुश्किल हालात एक बैलेंस बजट है। स्पैशली ये देखो कि गवर्नमेंट ने अपने मुँह तो एक्सैप्ट किए कि सारी जितनी इनकम है सारे अखराजात उहदे कोल डबल हैं, तो 50% इनकम के उत्ते 100% अखराजात हैं, तो जी इनकम है पाकिस्तान की वो सारी दी सारी असा इंटरस्ट पे करनी है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अगला पूरा साल लोन घेनते तो रेमिटेंसिस जेडे पैसे आसन उहदे नाल चलावने ने, तो ई हालात जिवेल तुहाडे कोल पैसे भी ना होवन तो एक बैलेंस बजट है। तो ये आर्मी ने बहुत अच्छा कदम किए कि पिछले साल आर्मी का बजट 15% ही बजट का, इस साल उन्होंने 12% करी थे, महंगाई के बावजूद अपना हिस्सा 3% घटा दी थे। तो उसके बाद इन्होंने एक अच्छा कदम चाहते कि IT को SME सैक्टर का स्टेटस दे देते हैं, उहदे नाल IT वाले लोग बैंकों तो लोन गिन सकते हैं, एक पॉजिटिव स्टैप है पिया। लेकिन इहदे नाल इंडस्ट्री को या मैन्युफैक्चरर्स को बिजली की सूरत या टैक्स की सूरत उहदे कोई सपोर्ट नहीं की गई। सिर्फ एक एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम का इजरा किया गया जिंदे नाल एक्सपोर्टर जिहड़ा है वो अपना रॉ मटीरियल बगैर कहीं टैक्स से इंपोर्ट कर सकते। बिजली तनख्वाहां इजाफा किया गया, लेकिन उन्होंने तनख्वाहां अगर इजाफा किया गया 35% तो तकरीबन उहदे विचों 35% प्लस प्रोविडेंट फंड वाला मिला तो 40-45% तनख्वाह तो वैसे कट वैसी। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि तनख्वाह सरकारी वधेंदे हुए उन्होंने टैक्स का भी रेशो घटावे ताकि उन्होंने इफेक्ट मिले ज़्यादा। ओवरऑल मैं वह आखसा कि सही मुश्किल हालात IMF दी वजह तो एक बैलेंस बजट है जिंदे असा इंसेंटिव्स नहीं दे सकते, लेकिन असा बहुत ज़्यादा नवे टैक्स भी नहीं लाए। अच्छा ये दसो कि बजट IMF तो बगैर जड़ा है पिया उन्होंने किस जारी थी वन तो बाद स्टाफ लेवल का जो साड़ा मुआहदा है उन तो बगैर करेंदे पे थे, क्या 3-4 महीने बाद वल बजट मिनी देखते पे? जड़ा बजट असा सुनते पे से IMF की मर्जी के बगैर अगर आया तो बहुत ज़्यादा इंसेंटिव्स आला आया। ये सख्त बजट है पिया, ये IMF की मर्जी के मुताबिक है। फॉर एग्जाम्पल ये कोई इंटरस्ट रेट घटाया नहीं गया, फॉर एग्जाम्पल ये कई किस्म की सबसिडीज़ नहीं दी गई, फॉर एग्जाम्पल ये कई किस्म के रिबेट्स नहीं दिते गए, इंडस्ट्री को सबसिडीज़ रिबेट्स कई किस्म की सपोर्ट नहीं की गई। तो ये बजट IMF की मर्जी का बजट है पिया। वज़ीर आज़म ने भी इतराफ़ किया कि असा IMF की तमाम शराइत मन गिदियां, तो क्या समझते वे कि किस तावन तो बाद मजीद भी जी है पी जिंदे शरह सूद उन्हें आख्या कि वधाओ, बाकी चीज़ा भी जो टैक्स नैट है उनके सारे को गिन के आओ तो उन्होंने उत्ते भी मजीद टैक्सा के उत्ते इजाफा करो, क्या समझते वे तमाम फैसलों को किमें दे देवे? मैं इंटरस्ट रेट जड़ा वधदा वधावन का उन्होंने डिमांड है वो मैं गलत समझदा, क्योंकि जे वेले टैक्स इंटरस्ट रेट वधदे तो लोग बैंक को लोन नहीं खिंदे, उहदी वजह तो मार्केट कैश क्रंच आ वेंदे, कैश की शॉर्टेज आ वेंदी है। तो दूजा जड़ा तुस आखे वे कि तुहाडा दूजा सवाल है कि मेरा दूजा सवाल है कि जड़ा टैक्स उन्हें आख्या कि टैक्स लैस हूँ असा, हाँ उनके उत्ते वो ठीक है स्टैप। देखो जी ई वेले सारे कोल ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम विचों 8 लाख तो 10 लाख लोग टैक्स पे करेंदे पैन, जिंदे विचों भी 4-4.5 लाख लोग उन जेडे सैलरी क्लास है पई। तब गवर्नमेंट को जे वेले अपनी इनकम इंक्रीज़ करनी पौंदी है वो इन्हां सैलरीड क्लास उत्ते मुख्तलिफ किस्म के टैक्स ला देंदी है। तो गवर्नमेंट को या जेडे बिजनेसिस हैं उन्होंने उत्ते टैक्स ला देंदी है। तो गवर्नमेंट को चाहिए ये है कि टैक्स ब्रॉडनिंग करे, तो जेड़ा स्मॉल ट्रेडर्स हैं उन्होंने एक प्रपोजल गवर्नमेंट को दी हुई है पूरे पाकिस्तान की तरफों जिन्हें वो टैक्स पे करन ते तैयार हैं,
उन तजावीज़ को जी पिछले 1 साल तो पेंडिंग है पई उनको दोबारा वर्किंग करते स्टार्ट करना चाहिए। अच्छा तुसां एंड अपने देखने वाले को जड़े हिन पे थोड़े ट्रेडर्स हजरात इन पे चाहे छोटे होवन बड़े लेवल पे होवन, क्योंकि इंडस्ट्रियाँ फैसलाबाद साबिक वज़ीर आज़म ने दावा किया कि चला रही थी मगर वो बंद हान पई है। इवें ही मुल्तान दे भी इो हालात हैं कि इंडस्ट्री बहुत सारे बैंकों की वजह कने लोना की वजह कने बहुत सारे परेशानी के आलम में इन पे एंड अपने जो ट्रेडर यूनियंस इन पियाँ तमाम को क्या मैसेज देना शॉर्ट ते खूबसूरत? इन सब को ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान सब को पहले है, अगर पाकिस्तान है तो असा सब ही से उहदे वास्ते अपने लेवल ते टैक्स पे करने चाहिए, टैक्स नेट आना चाहिए, क्योंकि चाहे थोड़ा टैक्स ही पे करो IMF के जेडे वड्डे इदारे उस नंबर ऑफ परसनस दे दिन उहदे विच चाहे तुसां आखो जी कि असां सारे नाल 5000 रुपया सालाना फिक्स कर दो, लेकिन नंबर ऑफ परसनस ऐड थी वन, नंबर ऑफ बिजनेसिस ऐड थी वन, उहदे नाल पाकिस्तानी गवर्नमेंट को नेगोशिएशन आसानी थी सी। तो उहदे नाल पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी नाल करना चाहिए कि जिहड़ा बंदा नवा टैक्स नेट चाहे उहदा कम अज़ कम 3 साल तक कई किस्म का ऑडिट न थी, इंसेंटिव देवन मुख्तलिफ किस्म के। स्मॉल ट्रेडर्स वड्डे तो जिहड़ा है ट्रेडर वो तो ऑटोमैटिकली है बिजनेसमैन, जिहड़ा छोटा ट्रेडर है वो खौफजदा थी ते नहीं आंदा, उनको गवर्नमेंट को एक फ्रेंडली माहौल देना चाहिए तो वो आवन से तैयार है। बिल्कुल बहुत शुक्रिया साडे नाल मौजूदन पे असा तमाम तर चीज़ां जानिया इन्ना कने तमाम इमरान ने अपने अपने जेड़ा तजर्बा है पे अपने अपने बिजनेस इन पे उन्हां दी रोशनी ते जेड़ा वफाकी हुकूमत की तरफों बजट पेश किया गया उन्हां दी तमाम तर शराइत चीज़ां देखने तो बाद जड़ा है अपनी अपनी तजावीज़ भी पेश कीतियां। इन प्रोग्राम में इतना ही, अगले प्रोग्राम में नवे टॉपिक नाल नवी चीज़ां नाल एक बारी वल हाजिर थीसूं। अल्लाह सोने दे हवाले।